नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे एक और नए एपिसोड में। आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन मंदिर दिखाऊंगी जहां जाने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जहां हमारे गांव के सभी व्यक्ति जाते हैं और इसके जाने से ना यहाँ पर दिल को सुकून मिलता है। और ये है दादा समादा का मंदिर। यहाँ हर चांदने मंगलवार को जाते हैं। वैसे तो आप किसी भी मंगलवार को जा सकते हैं, पर चांदने मंगलवार को जाना ज़्यादा शुभ होता है। और यहाँ देखो, अभी ये गेहूँ की फसल लगी हुई थी ना, इसकी कटाई हुई है। मेरे को शाम को याद आया, जब बार बार थ्रेसर बंद हो रहा था और कंपाइन मशीन नहीं चल रही थी, तो मैंने प्रसाद बोला था। और शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास कोई दादा का नाम ले रहा था। मेरे मन में तभी आया को हो मैंने भी प्रसाद बोला था। फिर मैं मंदिर जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हुई। दीपांशु ने बोला मम्मी आप जल्दी से नहा धो, मंदिर चलेंगे। वहीं फिर मुनमुन ने कहा चाची मैंने भी चलना है। तो दीपांशु ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और हम दोनों झट देने से तैयार होकर पहुँच गए मंदिर गए। तो रास्ते में हमने प्रसाद की दुकान बंद पाई। फिर हमने एक झींगा दुकान खुली थी, वहाँ था हमने प्रसाद लिया और फिर हम आगे मंदिर में। ये देखो सबसे बड़ा मंदिर है ये, मतलब कि सबसे बड़ा दादा समादा के 3 झींगा है, ये सबसे बड़ा। और हमारे गांव में मान्यता है कि लड़कियां तो भाई ऐसे ही रहेगी, जो बहुएं है ना इस गांव की, वो सारी पल्ला करके दादा की जोत लगाएगी और दादा को नहलाएगी, क्योंकि बड़े बूढ़ों से हमेशा पल्ला किया जाता है। सबसे पहले मैंने दादा को नहलाया, फिर मैंने दीपांशु को बोला था कि ना तू हल्दी रख देना। देखो दीपांशु ने पूरे कागज के अंदर ही हल्दी रखे। फिर मैंने हल्दी से स्वास्तिक करने के बाद फिर मैंने दादाजी का ध्यान लगाया। और ये देखो हमसे पहले भी बहुत सारे जने आ रहे थे ना, तो धूप जल रही है, धूप दीप आदि जले हुए हैं। और यहाँ पे होली दिवाली तो इतनी भीड़ होती है कि कई कई घंटों की लाइन लगती है और रात को 12 बजे ही शुरू हो जाता है भगत जनों का आना, और अगले दिन तक ऐसे ही भक्तों का तांता लगा रहता है। उसके बाद मैंने थोड़ा आटा निकाला और मेरी सास ने, जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे बताया था कि ना आटे की 7 झींगा कुड्डी बोलते हैं, जिसे कुड्डी या भैली वो करते हैं, 7 बलि करते हैं। और इस तरह मैं दादा समादा की पूजा करी। फिर जो प्रसाद ले गए थे वो चढ़ाया और जल चढ़ा दिया। और कोई कोई गेहूँ भी ले जाता है, जैसे गेहूँ जो चीटियाँ होते हैं ना उनको डाल देते हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हो, गेहूँ ले जा सकते हो या आटा ले जा सकते हो। और दादाजी को नहलाया जाता है। और ना जैसे कि कई जगह माता वगैरह नहलाते हैं, तो हमारे यहाँ ज्येष्ठ के महीने में लोग, हमारे यहाँ के बच्चे बड़े बूढ़े और जो औरतें, जैसे माता नहलाने का काम होता है ना, हमारे यहाँ दादा को नहलाया जाता है। 1वां महीने तक सुबह सुबह नंगे पैर आते हैं और पूरे जेठ के महीने में दादाजी को नहलाते हैं। और मैंने कई बार अजमाया है और कई बार देखा, मैं यहाँ के जो भी मन्नत मांगती हूँ ना, सभी मन्नत पूरी हो जाती है। और हम भी जब भी अपना कोई नया काम की शुरुआत करते हैं ना, तो सारे गांव के आदमी दादा के नाम से ही शुरुआत करते हैं। और जब वो काम पूर्ण हो जाता है फिर दादा को आके धन्यवाद बोलते हैं। हमने भी फसल के लिए बोला था कि भाई दादाजी जब सुख शांति से घर में फसल आ जाएगी तो हम आपकी जोत लगाने के लिए आएंगे। और भाई बाबा की कृपा हुई, सुख शांति से सारी फसल घर आ गई, भाई आंधी से बच गई। अब मैं प्रसाद लगाने के लिए आ गई। उसके बाद हम चल पड़े। अब तो काफ़ी सुधार हो गया, देखो पगडंडी बना दी गई, क्योंकि पहले ऐसे चलते थे ना फसलों को नुकसान होता था। उसके बाद बड़े दादाजी के बाद ये छोटे दादाजी, ये दोनों भाई थे। और भाई इसकी कथा ना अगर आपने सुनना तो मेरी एक पूरी वीडियो है इच्छा पूर्ति स्थान, उसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी रिलेटेड वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। वहाँ आपने इसकी पूरी हिस्ट्री और कहानी पता चल जाएगी कि कैसे क्या हुआ था, हम किस लिए इसकी पूजा करते हैं और क्या मान्यता है किस वजह से। ये सारी जानकारी आपने उस वीडियो के वहाँ मिलेगी। और अब दूसरे दादाजी पे आकर भी हमने सेम प्रोसेस निभाया, जैसे जैसे मैं पूजा करी थी वैसे वैसे ही क्या। और भाई ये कुत्ते ना साथ साथ घूमे जाते, क्योंकि जो यहाँ प्रसाद वरसाद चढ़ता है ना, कुत्ते इनको खा के अपनी बूट मिठा खा लेते हैं। और भाई शाम का टाइम हो गया था ना, इसलिए मैंने आप तक वो नहीं दिखाया। और असल में वहाँ पे ना बहुत सारे जेंट्स बैठे थे, तो मैं वहाँ गई नहीं। और वहाँ पर रहने का सहने का इतना अच्छा प्रबंध कर रखा। और दादाजी के नाम का ना, दादाजी के नाम पे जो हम पैसे वैसे चढ़ाते हैं, और हर साल में भंडारे होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो दादाजी के नाम के जो पैसे आते हैं ना, उनको संस्था बना रखी है और दादाजी के नाम से अकाउंट में डालते हैं। और जब भी कोई शुभ कार्य होता है, दादाजी पे कोई कार्य कराना होता है, तो वो पैसे उस टाइम निकाल के तब उस काम को करवा लिया जाता है। तो भाई ये बहुत अच्छा है कि जो पैसा चढ़ाया जाता है ना, ऐसे ही वेस्ट नहीं जाता, वो किसी अच्छे काम में लगा दिया जाया करे। और भाई अगर आपका भी कोई काम ना बनता हो तो आके देखो, 5 मंगलवार दादाजी पे आके देखो, प्रसाद बोल के देखो, आपके बिगड़े सारे काम जरूर बनेंगे। भाई हमने तो अजमाया, हमारा तो सारे काम बन जाए और यूं ही सारा गांव पूजता धोखता।
और आपने वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक कर करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर करो और कमेंट में ज़्यादा 10 मादा की ज़रूर लिखना। और पूरी वीडियो और इसका इतिहास जानने के लिए मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, या मैं आपसे रिलेटेड वीडियो लगाऊंगी, वहाँ जाकर आप देख सको इसके बारे में फुल जानकारी भाई के हुआ और के नहीं। इसके बाद यानी करेंगे जब जो आटा बच जाना, वो जो कीड़ियाँ हुए उन तय हम जिमा दे हैं। और इस तरह पूजते हुए तीसरे दादाजी हमने भी अंधेरा होगा।